हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। बहुत दिन बाद आप लोग से इंटरेक्ट हो पा रहा हूं, कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज आप तो उच्च शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है प्रयोगशाला परिचारक का, तो इसके बारे में डिटेल और फॉर्म भी फिल कर चुके होंगे, अगर किए होंगे तो ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखेंगे कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी के लिए कितना समय होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे और गलती क्या ना करें, सिलेक्शन किसका होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर आप लोग चाहेंगे तो इसका क्लास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आप लोग के लिए कंटिन्यू क्लास लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत दिन बाद आप लोग से इंटरेक्ट होना पड़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, बाकी चीज आप सबको पता होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली बात करेंगे तो तैयारी कैसे करें। प्रयोगशाला परिचारक का देखेंगे तो कितना नंबर का आएगा, इसका मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे तो कितना नंबर का आएगा दोस्तों, 100 नंबर का आएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? तो इसका क्या होगा, कितने कितने नंबर का आएगा, और जो दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, दो पार्ट बोलूंगा मैं, पार्ट लिख देता हूं, ठीक है। कौन सा 60 और पार्ट सेकंड क्या हो जाएगा, पार्ट सेकंड में आएगा 40। तो 60 नंबर का आएगा, कौन सा आएगा, साइंस पोर्शन, जनरल साइंस बोला जाए तो साइंस का जो 60 नंबर का आएगा, ठीक है। तो साइंस में जो 60 नंबर का आएगा क्वेश्चन, वो कहां से आएगा दोस्तों, किससे आएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा बायो, फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट है, कौन सा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और पार्ट 2 की बात करें, यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन सिलेबस में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जीएस लिखा है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, 40 नंबर का जो आएगा तो सीजी जीएस लिख देता हूं आप लोग को समझने के लिए, सीजी, ठीक है, ये जीएस, ठीक है। सीजी जीएस का कितना नंबर का आएगा दोस्तों, 30 नंबर में बटा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था इंडियन जियोग्राफी, तो इंडियन जियोग्राफी से कितना नंबर का आएगा, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, और क्या आ जाएगा, करंट अफेयर प्लस करंट, ठीक है, करंट अफेयर मिला के होगा। तो मान के चलो यहाँ पे 40 नंबर प्लस 10 नंबर जो आएगा इसका, ठीक है, 10 नंबर है। इंडियन जियोग्राफी दे दिया गया है, जो क्या है, भारत का भौगोलिक स्थिति, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सभी दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी और करंट अफेयर का जो 10 नंबर आएगा, और छत्तीसगढ़ का जीएस आएगा, जो सभी पोर्शन, जो इकोनॉमिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, भौगोलिक स्थिति हो गया, तो सभी का 30 नंबर का आएगा। तो मान के चलूंगा मैं आपके लिए, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीजी पोर्शन है। और इसमें जो प्रयोगशाला परिचारक है, इसमें क्या नहीं आ रहा है, आपका मैथ्स, रीजनिंग कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए तैयारी करने के लिए। और इसका योग्यता तो आप लोग को पता है क्या मांगा गया है, इसमें योग्यता मांगा गया है 12th पास, 12वीं पास वाले होंगे वे सभी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इनकी बात। तो अब तैयारी कैसे करें, पहला टॉपिक आता है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए क्या है, आप लोग के तो 12th पास हो, योग्यता, एलिजिबिलिटी है, और पहले से आप लोग जो साथी, जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, वो क्या कर रहे हैं, तैयारी चालू कर दिए हैं, अब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए क्या पोर्शन, जो सीजी वाला पोर्शन है, पार्ट है, वो क्या होगा, इजिली हो जाएगा, जो 30 नंबर का आने वाला है अब उन लोग के लिए। और जो 12th पास है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस तो पढ़ते ही है, ठीक है। और सिलेबस में देख सकते हैं आप लोग का लिख दिया है, कौन सा लेवल का दोस्तों, लेवल 10th लेवल, ठीक है, 10वीं लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गलती मत करना कि वहां पे लिख दिया गया है कि 10वीं
लिख दिया गया है कि 10वीं लेवल तक का आएगा, स्तर 10वीं लेवल तक का आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो तैयारी कैसे स्टार्ट करना है अपन को, तो सबसे पहले हमको क्या करना है तैयारी करने के लिए, ये वाला पार्ट जो 60 नंबर का आएगा, साइंस का पार्ट है, ठीक है, साइंस का पार्ट हो गया। सबसे पहला पोर्शन क्या हो जाएगा, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस क्लियर करते हुए चलेंगे, किसका, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो जब बेस क्लियर होगा तब क्या कर सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे उसको समझ सकते हैं, और समझने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम वहां पे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, ठीक है। तो ये लिखा गया है 12th तक का है, और लेवल 10 तक का पूछा जाएगा, लिखा गया है वहां पे सिलेबस में। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 10 तक का NCERT। अब तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, ठीक है, तैयारी स्टार्ट करेंगे। बुक लिस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे बुक लिस्ट की बात करूं, ठीक है, बुक लिस्ट की बात करूं तो बुक लिस्ट में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, NCERT लेवल का करना है, ठीक है, NCERT लेवल का। कौन सा लेवल का, NCERT पढ़ना ही है दोस्तों, याद रखना। NCERT पढ़ोगे, हमारा जो 10th लेवल लिखा गया है इस 10 तक का, वो NCERT में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7th 8 तक का कवर करेगा। जो साइंस है ना 7th 8 तक का कवर करता है, इसलिए आप इस भूल पे ना रहिए कि मैं 10 तक का पढ़ूंगा साइंस मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको NCERT पढ़ना है, कहाँ तक का, 12 तक का। और वो क्या पढ़ना है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक जो करना है आपको, क्या करना है, रीडिंग करना है, जो रहेगा पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के उसको रीडिंग करना है। बाकी चीज का आप लोगों को क्या करना है, बेस क्लियर करना है। तो मोस्ट क्या हो जाता है, बुक मैं एक ही बुक का प्रीमियस करूंगा जो साइंस पोर्शन है, ठीक है, MCQ की बात नहीं कर रहा हूं, बेस क्लियर करने की बात करूंगा। तो NCERT आप पढ़ोगे तो आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, कहाँ का, साइंस पार्ट का, 60 नंबर का जो है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 60 में 60 सही करके आएंगे, लेकिन आप बेस क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रखेंगे, एबिलिटी आ जाएगी उतना कि क्वेश्चन को समझ सको और क्वेश्चन को क्या कर सको, वहां पे बना सको, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं जनरली, क्या करेंगे, एग्जाम आया, पूछा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उठाए 10वीं 12वीं जो 1 लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं मार्केट में, इतने सारे बुक पढ़े हैं, उसको देखें 1 लाइनर लगा रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, 5% बन गया, 60 में 5% निकाल लो, कितना क्वेश्चन आप बना के आओगे। फिर टफ क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो इजी क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। आप देखे हो स्कूल शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला, ठीक है, असिस्टेंट प्रयोगशाला का आया था, प्रयोगशाला टेक्नीशियन का आया था, तो क्वेश्चन कहाँ तक का आया था, तो बहुत सारे मीम्स बने हुए थे, रॉकेट साइंस ये हो गया, ठीक है, नासा, ठीक है, यहाँ भेज दिया गया, वो कर दिया गया, करके बहुत सारे मेम्स बनना स्टार्ट हो गए थे, कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो वैसी लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ भी, जो नीट में जो तैयारी करते हैं, PMT में तैयारी करते हैं, जो केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन हो गया डीप पूछेंगे, ठीक है, जो NaCl के बारे में पूछ दिया गया, तो प्रोडक्ट क्या है, XYZ बन रहा है, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है दोस्तों। जैसे 12th लेवल में हम लोग पढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स पढ़ते हैं, डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, उनमें से पूछ दिया जाएगा कि कितना क्लोरीन बन रहा है, कितना सोडियम है, ठीक है, सेंटर्ड पूछ दिया जाएगा, कितना सेंटर है, NaCl के स्ट्रक्चर में कितना सेंटर्ड होता है, ठीक है, कलर, तो ये डीप क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप वहाँ पे गेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसा पढ़ना है कि हमारा बेस क्लियर हो। तो बुक लिस्ट की बात करूँगा साइंस के लिए, जो साइंस पोर्शन है NCERT मस्ट है, इतना आपको कवर हो जाएगा। MCQ की बारे में बाद में बात करेंगे। सेकेंड चीज हो जाता है यहाँ पे 40 नंबर वाली बात है, जिसमें 30 में आपको CGGS में क्या हो जाएगा 30 नंबर पे आपका। 30 नंबर की बात करूँ CGGS, तो व्यापम के लिए, व्यापम जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, ये तो व्यापम लेगा एग्जाम, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग से एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। सभी दोस्तों को बता दूं कि जिसको नहीं पता होगा वो समथिंग लगभग 11 या 12 नवंबर को लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिल करने का। आप लोग उच्च शिक्षा विभाग को CG हायर एजुकेशन gov.in में जाके आप
क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। जो साथी नहीं भरे होंगे वो जाके भर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ देख सकते हो। तो जो ये सीजी वाला है, सीजी का पोर्शन, जो HR पब्लिकेशन का बुक पता है आप सब लोग को, हरिराम पटेल का, ठीक है, व्यापम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और जो इस एग्जाम में आने वाली है, जिस एग्जाम की प्रकृति है, ठीक है, उसके लिए वो सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ गए। हरिराम पटेल का आप छत्तीसगढ़ का GS उठा लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट, आपको समझ में भी आएगी और पढ़ सकते हो। और दूसरा चीज़, जो छत्तीसगढ़ का मैं क्लास स्टार्ट किया था, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके छत्तीसगढ़ का वीडियो, जो छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना, कैसे नक्शा बनेगा, और बाकी क्लास और भी ले आऊँगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास स्टार्ट करना है, छत्तीसगढ़ GS हो या फिर साइंस फिजिक्स हो, मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। और रही यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी की बात हुई है, तो 7-8 क्लास मैप के थ्रू मैं लेने की कोशिश किया हूँ, जिसमें आप लोग का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जियोग्राफी को, ठीक है। मानसून हो गया, दर्रा हो गया, ठीक है, इनका सभी क्लास वहाँ पे मिल जाएगा। सॉइल हो गया, तो ये सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके एक बार देखिए, समझिए, तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर का फिर तो आप करंट अफेयर उसी टाइम पढ़िएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर अभी से प्रिपेयर, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली, तो जो इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, आप रीड करते हैं, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़ देखते हैं, उससे हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ मस्ट है, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सीजी वाला टॉपिक स्कोर कर सकते हो यहाँ से ईजिली, और यहाँ साइंस वाला क्लियर है दोस्तों। क्लास चाहिएगा तो कमेंट करिएगा। तो बुक लिस्ट की बात हो गया। बुक लिस्ट क्या क्या करना है, पहले एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स का, मैथ्स बोला सॉरी, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो का, क्लियर है दोस्तों। इसका एनसीईआरटी प्रीफर कीजिए। और जीएस के लिए, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए हरिराम का पटेल का बुक लीजिए, आप पढ़ लीजिए। कौन सा टॉपिक बच गया हमारा, बुक लिस्ट हो गया। तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, तो दोस्तों तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम है आप लोग के पास। अभी स्टार्ट करूं मैं नवंबर से, ये अक्टूबर चल रहा है, उसको भी मैं स्किप कर देता हूं। तो नवंबर से स्टार्ट करूंगा, तो नवंबर, दिसंबर और लगभग आपको जनवरी मिल जाएगा, मिड जनवरी, मतलब 2.5 से 3 महीना सफिशिएंट है आपके लिए, आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन है 7 और 17 नवंबर को। दिसंबर में क्या होगा, इलेक्शन का डिक्लेरेशन आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव रिजल्ट के बाद क्या करेंगे, मंत्री का विभाग दिया जाएगा, शपथ ग्रहण किया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, जनवरी भी निकल जाएगा। तो एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है, फरवरी फर्स्ट वीक या फिर जनवरी का लास्ट वीक, मान के चलता हूँ फरवरी होगा। तो सफिशिएंट आपके पास 3 महीने टाइम है, 3 महीने टाइम है, ठीक है आपके पास। इसमें आराम से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हो गया, टाइम का हो गया। अब क्या है, तैयारी के लिए रणनीति क्या होना चाहिए, जैसे देखो, सबका क्या होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कोई रात में पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, क्लियर है दोस्तों, और कोई दोपहर में पढ़ते हैं। तो सबका पढ़ने का जो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है, जो स्ट्रांग जोन है पढ़ने का, वहाँ पढ़िए आप, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और रणनीति वही है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर कीजिए, किसी के बहकावे मत जाइए। यूट्यूब देखिए, आप यूट्यूब में मिल जाएंगे बहुत सारे ये क्वेश्चन पेपर MCQ ये मिल रहा है, साइंस ये मिल रहा है। गांधी चौक में जाएंगे तो आपको 1000 तरीके से क्या वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये सब मिल जाएगा। क्या करते हैं, जाएंगे गांधी चौक घूमते हुए, यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत है, जानते हो। गांधी चौक जाएंगे, बुक देखेंगे, बुक डिपो जाकर खड़े देंगे भीड़ में, कोई क्वेश्चन देखे और उठा के ले आए, उसको पढ़ेंगे नहीं, स्किप करके क्या कर देंगे, यहाँ पे कचरा की धूल खाते हुए बुक पूरा पढ़ा रहेगा, ठीक है। तो बेटर मानिए, एक बुक उठाइए, अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, आपका टाइम है तो पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। आप सुबह 3 घंटे पढ़िए, शाम को 3 घंटे पढ़िए, आपका सफिशिएंट आपका हो जाएगा। और रही MCQ की बात, ठीक है, आपका तैयारी नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, आप MCQ लगा रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपके मूर्खता है, सीधी इस बात मूर्खता ही बोलूँगा उसको।
ठीक है, आपका तैयारी ही नहीं रहेगा तो अब क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, एग्जाम में नहीं बन रहा है, तो यहाँ नहीं बन रहा, तो एग्जाम में कैसे बनेगा। तो बिल्कुल मत लगाइए, पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, ये सभी चीज़ को पढ़िए। उसके बाद जब एमसीक्यू लगाने की सब इतना तैयारी होने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, या टेस्ट सीरीज का पेपर आ जाता है एग्जाम मार्केट में, ला के आप टिक करके लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी ले आऊंगा आपको। कब लाऊंगा, जब आपकी ये सब तैयारी हो जाएगी तब, अभी से नहीं लाऊंगा। अभी क्या चलेगा पता है, 1 वीक हो गया आप पढ़े, क्लास चालू हो गई है, पहले से क्लास चालू हो गई। सब परिचारक जब एडवर्टीजमेंट आता है सेकंड दिन से क्लास चालू हो जाती है, होती कि नहीं होती है, तो हो गई है क्लासेस। तो उसमें चल रहा है कि हमारा टेस्ट सीरीज ये चल रहा है, हम टेस्ट सीरीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा टेस्ट बेस्ट। अरे भैया, आप लोग 5000 क्वेश्चन दोगे तो कैसे 4-5 क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप तो बताइए मेरे को, आप भी पढ़े लिखे हो ना। ठीक है, तो उसमें मत जाइए। और रही बात अभी के जो 12th पास हुए हैं, ठीक है, तो उन लोग 12th पास हुए हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक्सपीरियंस आप लोग के पास। आप लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ गई है कि आप जो न्यू कमर्स आएंगे उसके लिए उसको कंपटीशन दे सकते हो। ठीक है, तो उसके टेंशन वाली बात नहीं है कि आप लोग इसको आराम से तैयारी के लिए एकदम सफिशिएंट टाइम है। कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं आप लोग को उसको सॉल्यूशन बताऊंगा। और क्या हो गया, रणनीति हो गई। सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन किसका होगा भैया, सिलेक्शन जो पढ़ेगा उसी का होगा, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, अपना टाइम का सही यूटिलाइज करेगा, एग्जाम में 100% देगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बोल दिया जाएगा मैं टेस्ट सीरीज लगा लिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था पटेल सर का, हरिराम पटेल सर का, ठीक है, और एकेडमी है बहुत सारे, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, उनका ज्वाइन कर लिया, और मेरा एग्जाम ऐसे निकलने वाला नहीं है। जो 100% देगा, कॉम्पिटिशन कितना हाई हो गया आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप तो आप देख सकते हो। ठीक है, किस पैटर्न में आ रही है, व्यापम का जो परीक्षा हो रहा है। ठीक है, इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं है। क्लियर है दोस्तों। कट ऑफ कितना जा सकता है, तो कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कट ऑफ के बारे में बात करूं, ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करूं तो मैं 70 to 75%, मतलब जो 100 नंबर का होगा तो 70 to 75% हो रहा है। 70 से जो 75 नंबर लाएगा, कितना इसमें कितना मार्क्स लाएगा, 70 से 75, वो एकदम सेफ जोन में रहेगा। ठीक है, 100 में 70 से 75 नंबर लाएगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकेगा। क्लियर है, सीधी सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन इस पैटर्न में आता है। कोई भी एग्जाम हो, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, कुछ क्वेश्चन क्या आएंगे, हार्ड आएंगे। ठीक है, तो 3 तरीके से क्वेश्चन सेट होता है। ठीक है, तो इजी वाला तो सब बनाएंगे, मॉडरेट वाला जो पढ़े लिखे रहेंगे वो बनाएंगे, टफ वाला जो हाई लेवल का, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का जो तैयारी किए रहेंगे उन लोग बना पाते हैं। तो एक बैलेंस देखा जाएगा, तो यहाँ पे 70 से 75 नंबर जिसका आएगा वो सिलेक्शन ले पाएगा। क्लियर है दोस्तों। गलती क्या ना करें, गलती वही बात है, अभी बताया मैं, गलती क्या ना करें, गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप क्लास क्वेश्चन क्या बोलो कि आप जो सिलेबस को टॉपिक को पढ़े नहीं है, एमसीक्यू लगा रहे हैं। आज पढ़ लिए बायो, ठीक है, उसका रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा टॉपिक पकड़ लिए, उसको भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा टॉपिक पकड़ लिए। तो ये गलती हमको नहीं करना है। दूसरा चीज, दोस्तों के बहकावे में नहीं आना है, अपनी रणनीति साफ रखनी है। मैं ये चीज पढ़ना है तो इसको क्लियर आपको कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ूंगा और क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, इस रणनीति से पढ़ना है आप लोग को। क्लियर है दोस्तों। गलती ये नहीं करना है कि ये दोस्त ये टॉपिक को पढ़ रहा है तो मैं उसका नोट्स उठा के पढ़ लूँ, ठीक है, ये एमसीक्यू लगा लूँ, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। पूरे मार्केट में एक सिस्टम बनी हुई है कि आपका ब्रेन वॉश करने का, आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है, खुद की रणनीति काम आएगी। ठीक है, खुद का रणनीति बनाओ, सही गाइडेंस से बनाओ, जो सीनियर है, जो आपके टीचर होंगे, ठीक है, जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनसे गाइड लो कि मैं इस प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए सही है, और अपना वीक और स्ट्रांग पॉइंट बताना ना भूले। पहली चीज़ तो जब किसी से गाइड ले रहे हैं तो अपना वीक और स्ट्रांग पॉइंट वहाँ पे रखें कि हाँ मेरा ये वीक है और मेरा ये स्ट्रांग है, तभी आपका कोई सही गाइड कर पाएगा। लोग क्या करते हैं, मैं सब में सही हूँ, मेरे ये स्ट्रांग है, वीक है, तो भैया वीक को आप
कवर नहीं करोगे तो कहाँ से आपका जो जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगा। जो आपको काम कहाँ करना है, जहाँ आप कहाँ बैकफुट पे हो वहीं पे काम करोगे, वीक हो वहीं पे काम करोगे। तो वही चीज़ है, जहाँ वीक हो वहाँ काम करो, जहाँ आपका प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, स्ट्रांग जोन है वहाँ आप रिवाइज करो। क्लियर है दोस्तों? कई साथियों का सीजी स्ट्रांग होगा, कई फिजिक्स, कई को केमिस्ट्री, कई का बायो, तो वहाँ पे आपको कम मेहनत करने की ज़रूरत है, और जहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा टाइम दीजिए। तो बस यही बातें मैं ज़्यादा रखना नहीं चाह रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इन्हीं सब में मैं आप बताने के लिए आज का वीडियो बनाने का पर्पस था कि बहुत दिन इंटरेक्ट नहीं हो पाया था आप लोग के लिए, और मेरे को लगा कि इस चीज़ को आप लोग को बताना चाहिए। इस बेसिस पे आप तैयारी चालू कर सकते हैं कि हमारे अभी सफिशिएंट टाइम है, इसलिए आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, उसके वीडियो बनाएंगे। और क्लास चाहिए तो देख लीजिएगा, मेरा जो छत्तीसगढ़ की क्लास 2-4 क्लास डली हुई है उनको देख के बताइएगा। और जियोग्राफी का जो मैप आधारित है, ठीक है, ठीक है, मैप आधारित मैं बताने की कोशिश किया हूँ। मानसून हो अच्छे से है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो चाहे मानसून हो, ठीक है, उनको देखिएगा, दर्रा हो, ये सब देखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बताइएगा कि और क्या चाहिए आप लोग के लिए। अगर कंटिन्यू क्लास चाहिए तो कमेंट कर लिए, आपके लिए कंटिन्यू क्लास लाऊंगा। और लास्ट में जो आएगा आपका जो एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होगा, डेट आएगा, तो उसमें आपका एमसीक्यूज भी ले आऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा बनाऊँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग साथ दोगे तभी ये सब चीज़ हो पाएगा। क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो आपके लिए वैकेंसी आएगी, कब आएगी क्या नहीं आएगी, तो जो आई है उसी में फोकस करो। सभी लोग योग्यता रखते होंगे, मानता हूँ सभी लोग रखते होंगे, सभी लोग 12th पास होंगे, साइंस स्ट्रीम के होंगे, तो वे सब तैयारी चालू कर दें अभी से, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी पोस्ट है, 430 लगभग पोस्ट है इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।